तो श्वेता जारी रहेगी, लेकिन एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा कहां पर मौजूद हैं, ये सुबह से तस्वीरों के जरिए फर्स्ट इंडिया बता रहा है। पुंचरी का लौटा से तस्वीरें हैं जहां पर अभी दुग्धाभिषेक कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें बेहद खास क्योंकि सुबह 5 बजे से पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए थे दर्शनों के लिए। मंगला आरती उन्होंने की और उसके बाद पुंचरी का लौटा जिसमें उनकी अगाध आस्था है, और ऐसे में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ पुंचरी का लौटा स्थित मुखारबिंद पर दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और उसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर में पंचामृत अभिषेक भी करने वाले हैं। बिल्कुल तस्वीरें जयती, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गहरी आस्था हमेशा से रही है। भरतपुर से वो आते हैं, उनकी जन्मस्थली, और ऐसे में गिरिराज जी की परिक्रमा करना, और हर वक्त मतलब वक्त पर भी पुंचरी का लौटा जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो आम आदमी की तरह थे तो भी, लेकिन अब प्रदेश के मुखिया है, उसके बावजूद जो उनका रूटीन रहा है, जिस तरह से उनकी आस्था है वो और भी ज्यादा बढ़ी है, और लगातार जाते रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यही वजह है कि देखिए आज भी सुबह 5 बजे से आपके जरिए दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाए भी थे। सुबह आप मौजूद भी थी जयती, जब विशेष पूजन के लिए भी पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए, भरतपुर से सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत गहरी आस्था है मुख्यमंत्री की पुंचरी का लौटा में, और हमेशा आए दिन हम तस्वीरें देखते हैं जब भी उनका उस तरफ जाना होता है वो जाते जरूर है, और इस बार तो पूरी तरह से सिर्फ दर्शन करने के लिए ही कल रवाना हो गए थे। फिलहाल पूरी जानकारी चाहेंगे कि अभी आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे सीएम के। देखिए श्वेता, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री की जो आस्था है वो गिरिराज जी में कितनी है, ये बिल्कुल साफ तौर पर देख सकती है। क्योंकि हर महीने मुख्यमंत्री जब से बने हैं वो हर महीने मुख्यमंत्री गिरिराज जी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और कम से कम आज पहली बार वो है अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करने से पहले अभी जो है श्रीनाथ जी मंदिर में जब पंचामृत अभिषेक होगा, उससे पहले जो पुंचरी का लौटावा है वहाँ मुखारबिंद की जो प्रतिमा है वहाँ अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद अब आरती शुरू हो गई है, जिसके बाद आरती पूरी होने के बाद अब वो श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचेंगे। श्रीनाथ जी मंदिर में भी उनके जो बेटे हैं बड़े वो भी मौजूद रहेंगे, मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम वो भी मौजूद रहेंगे, और पंचामृत अभिषेक होगा। जिसके बाद बाल भोग जो होगा वो जो मुख्यमंत्री ग्रहण करेंगे। बाल भोग ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पुंचरी के लौटा पर जो हेलीपैड बनाया गया है वो हेलीपैड से भरतपुर जाने का कार्यक्रम है, जहाँ लोधाबाई मंदिर पर जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ जो महंत है उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री के ये दो कार्यक्रम अहम है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सुबह जब मंगला आरती की, मंगला आरती करने के बाद सुबह जो वानर है और बंदर थे और गाय थी उनको चारा और बंदरों को केला खिलाए थे। उसके बाद जो दाऊ जी का मंदिर है, नरसिंह भगवान के रूप में जो भगवान दाऊ जी का मंदिर है, वह मंदिर पर जाकर दर्शन किए। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी में जो गेस्ट हाउस है उस गेस्ट हाउस में गाने स्नान करने के बाद अब सीधे यहाँ पहुंचे हैं मुखारबिंद में। अब आरती का दौर चल रहा है। आरती करने के बाद श्रीनाथ जी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। लेकिन रवि, ये तस्वीरें इसलिए बेहद खास है क्योंकि सुबह जब आप जानकारी दे रहे थे और आपने बताया काफी इंटरेस्टिंग जानकारी भी कि सतत प्रक्रिया तो उनके जीवन की है ये गिरिराज जी पहुंचना, दर्शन करना, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव ज्यादा उन्होंने किया ही नहीं। वीआईपी कल्चर को छोड़कर मात्र 600 रुपए की धर्मशाला में उन्होंने स्टे किया, वहीं पर पुराने अंदाज में वो रुके, वैसे ही पहुंचे जैसे पहुंचते हैं, कोई लाभ लवाजमा उनके साथ में नहीं था। देखिए श्वेता, आज से पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले जिस धर्मशाला में वो रुकते थे उसी धर्मशाला में आज मुख्यमंत्री बनने के बाद रुके। सबसे बड़ी बात यह रही है कि जो एक धर्मशाला है जिसमें 1000 से लेके 500 का 1500 का रूम है, उसी धर्मशाला के रूम में मुख्यमंत्री रुके। एक आम व्यक्ति की तरह उन्होंने एक आम भक्त जो होता है, भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी तरह ही यहाँ दर्शन किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कोई ऐसा नहीं कि वो दर्शक जो भक्त लोग आते हैं उनको कोई परेशानी हो, सबका उन्होंने ध्यान रखा है। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि गिरिराज जी में उनकी विशेष आस्था है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद अब श्रीनाथ जी में जो पंचामृत अभिषेक होगा उसमें जाएंगे, क्योंकि पूरा परिवार जो है मुख्यमंत्री का हर महीने यहाँ परिक्रमा करने भी आता है। उनकी धर्मपत्नी जब मुख्यमंत्री बने उनकी धर्मपत्नी ने भी दंडवत परिक्रमा यहाँ दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी आज परिक्रमा नहीं दी है, लेकिन मुख्यमंत्री जब हर महीने दंडवत परिक्रमा देने, मतलब एक साल में जो परिक्रमा होती है वो देने आते हैं, और हर महीने जो पैदल परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर की वो देने आते हैं।
बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा तो खास बात इसमें ये हो जाती है कि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यानमग्न है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है और मेहनत के बाद ये चीज तो स्पष्ट है कि आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता सुकून के लिए बचता है। शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, सियासी चर्चा जारी रहेगी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, गिरिराज जी पहुंचे थे, पूछड़ी का लौटा, वहां पर जलाभिषेक किया था और अब ये अहम तस्वीरें हैं। पूछड़ी का लौटा, श्रीनाथ जी मंदिर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विशेष अभिषेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। सुबह 5 बजे से अहम तस्वीरें जयती देखने को मिली थी जी, जब खासतौर से गिरिराज जी की परिक्रमा, जिस तरह से हर महीने रवि बता भी रहते कि हर महीने उनका जाना यहाँ पर निश्चित रहता है। बिल्कुल कुछ भी हो, लेकिन वो वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं और ये उनके जो रूटीन में कह सकते हैं, एक नियम होता है हर किसी के जीवन में, और ये नियम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जीवन में भी है और इसलिए उनकी आस्था हमेशा से वहाँ पर रही है। और यही वजह है कि आज सुबह से भी जो 5 बजे से तस्वीरें हैं, देखिए अभी भी वही विशेष पूजन का जो सिलसिला है वो जारी है। इससे पहले भी हमने देखा था पूछड़ी का लोटा में जलाभिषेक उन्होंने किया था और अभी पूछड़ी का लोटा से अहम तस्वीरें हैं जहां दुग्धाभिषेक जलाभिषेक कर विशेष पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बिल्कुल, और तस्वीरें सुबह से फर्स्ट इंडिया के दर्शक देख भी रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि अब काउंटडाउन कह लीजिए, बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में जीत को रिपीट करना। बहुत कोशिश भी की, हर जगह पर मजबूती के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जो कनेक्ट है वो स्थापित किया और उसके बाद न सिर्फ राजस्थान के चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों चरणों में दूसरे राज्यों में पहुंचकर भी उन्होंने काफी बुलंदी के साथ में कैंपेनिंग की। कैंपेनिंग के बाद में अब जब मौका आ गया है, क्योंकि 16 मार्च से देखिए चुनावी बिगुल शुरू हो चुका था और 16 मार्च के बाद से लेकर अब तक 1 जून तक बिना रुके बिना थके वो लगातार दौरों पर दौरे करते रहे। लेकिन सतत प्रक्रिया उनके जीवन की है, धार्मिक मान्यताएं उनकी बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है, खासतौर पर गिरिराज धरण के लिए, जहां पर आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री बन गए थे उसके अगले ही दिन वो पहुंचे थे और उसके बाद में परिवार की भी वो तस्वीरें आपने देखी होंगी जब दंडवत करते हुए भी कई कोस की परिक्रमा पूरी करता है परिवार। आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनाथ जी की पंचामृत अभिषेक की तस्वीरें, जिसे सीएम भजन लाल शर्मा कर रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सुबह से जो तस्वीरें चल रही है और सुबह से जितना वक्त अध्यात्म के जरिए सीएम भजन लाल शर्मा गुजार रहे हैं, यकीनन ये कहा जा सकता है और इसमें कोई गुरेज भी नहीं है कि एक बहुत बड़ी परीक्षा के, बहुत बड़े इम्तिहान से पहले, नतीजों से पहले भगवान से प्रार्थना भी कर रहे होंगे मन ही मन। रवि, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि तस्वीरें 2 अलग अलग दर्शक इस समय देख रहे हैं। पुंचरी का लौटा में जब उन्होंने दुग्धाभिषेक किया था, ये तस्वीरें उस समय की, और अभी श्रीनाथ जी के पंचामृत अभिषेक की तस्वीरें भी दर्शक देख रहे हैं। कल ही वो पहुंच गए थे और सुबह से ही श्वेता 5 बजे से पहले ही, पट खुलने से पहले ही वो एक आम आदमी की तरह, देखिए अभी जिस तरह से बैठे हैं आलती पालती मार के, वैसे वो बैठ गए थे मंदिर में। रवि हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, सुबह से जो तस्वीरें नजर आ रही है, सवाल सिर्फ इतना ही है कि बहुत बड़ा इम्तिहान जब हमारा भी होता है तो हम भी भगवान की आस्था में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं और इम्तिहान में बेहतर और श्रेष्ठ नतीजों की कामना भी करते हैं। कुछ इसी तरह का इम्तिहान 4 जून को भी है सीएम का। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इम्तिहान से पहले और इम्तिहान के बाद में भगवान को ही याद किया जाता है। आज मुख्यमंत्री हालांकि हर महीने यहाँ आते हैं, लेकिन इम्तिहान के बाद आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि राजस्थान के अलावा पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया। वरिष्ठ प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री ने कई राज्यों में जाकर सभाओं को संबोधित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज कल जब देर रात को मुख्यमंत्री गोवर्धन पहुंचे तो गोवर्धन में उन्होंने पहले मुखारबिंद पे दूध अभिषेक किया। हालांकि फिर उसके बाद आज सुबह जो है श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने मंगला आरती की। मंगला आरती करने के बाद सुबह फिर गाय और जो बंदर थे उनको केले और चारा खिलाया। उसके बाद दाऊ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब सीधे जो है श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं, जहां पंचामृत अभिषेक चल रहा है और जो मंत्री हैं जवाहर सिंह बेटा उनके साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री के बड़े बेटे हैं वो भी मौजूद है। मुख्यमंत्री के करीबी जो रिश्तेदार है संतोष कटारा वो भी मौजूद है और तमाम बीजेपी के नेता यहाँ मौजूद है। पंचामृत अभिषेक चल रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से और इसके बाद बाल भोग का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बाल भोग में तमाम जो लोग हैं या बीजेपी के नेता हैं या मंदिर परिसर में जो लोग मौजूद हैं वो प्रसादी ग्रहण करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी जो है भजन लाल शर्मा वो प्रसादी ग्रहण करेंगे। जी
बिल्कुल रवि, आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी ये बताइए, क्योंकि अभी श्रीनाथ जी के उन्होंने पंचामृत से अभिषेक कर दिया है, अगर आगे के कार्यक्रम की जानकारी ले तो किसी और मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद में दूसरे कार्यक्रमों को लेकर के क्या जानकारी है रवि? देखिए, जो मुख्यमंत्री के जो आगामी कार्यक्रम है उसमें यह है कि मुख्यमंत्री जो है पुष्टि के लौटा जो हेलीपैड बनाया गया है वहां से सीधे भरतपुर हेलीपैड पुलिस लाइन में जो बनाया गया है वहां पहुंचेंगे। वहां से लोधाबाई भाई रोड जो है मंदिर, लोधाबाई हनुमान जी का जो मंदिर है वहां के जो महंत है उन महंत से मुलाकात करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का अभी तक। और उस मुलाकात करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो पुलिस लाइन हेलीपैड में पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी।